दोस्तों, न्यू स्टोरी का नाम है कॉलेज टूर से हुई मेरे प्यार की शुरुआत। देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक शहर में दो दोस्त रहते थे। उनका नाम विजय और अनु था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहते हैं। विजय बहुत आलसी है, कभी भी अपना काम टाइम पर नहीं करता था। सभी काम अनु से ही करवाता था। अनु उसके काम कर भी देती थी। विजय को गाने सुनना और गेम खेलना बहुत पसंद था। अनु पढ़ाई में बहुत होशियार होती है। अनु को पढ़ाई करना और विजय से बातें करना पसंद था। इन दोनों के बीच में कोई नहीं आता था, सब विजय से डरते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था और दोनों बड़े हो जाते हैं। विजय के अंदर कोई भी सुधार नजर नहीं आ रहा था। उसके मम्मी पापा को बहुत चिंता रहती थी। हर बार डांटने पर अनु विजय को बचा लेती थी। दोनों साथ में कॉलेज जाते थे। विजय एक क्लास पीछे था अनु से, क्योंकि विजय फेल हो गया था। विजय के पापा ने उसको बहुत सुनाया, लेकिन विजय कुछ नहीं बोलता था। चुपचाप अपने रूम में चला जाता था। उतने में अनु आ जाती थी और विजय के पापा अनु से कहते हैं, बेटा अब तू ही इसे समझा। तभी अनु विजय के पास जाती है और उसे पढ़ाई करने के लिए बोलती है। अनु विजय को कहती है, अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो मैं तुम्हारी आगे से कोई भी हेल्प नहीं करूंगी। विजय बहुत सीरियस हो गया था। उसके पापा ने आज बहुत गुस्सा किया था। विजय ने अनु से कहा, यार मुझसे नहीं होती पढ़ाई। अनु कहती है, मैं तेरी हेल्प करूंगी, हम दोनों साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे। विजय मान जाता है। हर रोज दोनों एक साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं। विजय का मन ना होने पर भी अनु के साथ पढ़ाई करता था, क्योंकि वह कभी अनु का दिल नहीं दुखाना चाहता था। अनु विजय को बचपन से ही बहुत पसंद करती है और विजय भी अनु को बहुत पसंद करता है। बचपन से दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन अभी तक एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया है। दोनों डरते हैं कहीं हमारी दोस्ती खत्म ना हो जाए और एक दूसरे से दूर ना हो जाए। लेकिन विजय की मम्मी कभी कभी अनु को कहती रहती है, बेटा तू ही इसका ख्याल रख सकती है। तू मेरे विजय बेटे से शादी कर ले, इस पागल को तेरे अलावा कोई नहीं समझा सकता है। विजय तेरे अलावा किसी और की नहीं सुनता। अनु शर्मा जाती है। विजय की मम्मी कहती है, हर रोज उसके पापा उस पर गुस्सा करता है। इतना सुनकर अनु अपने घर चली जाती है, क्योंकि विजय घर पर नहीं था, अपने पापा के साथ कहीं बाहर गया हुआ था। एक दिन सभी स्टूडेंट कॉलेज की तरफ से घूमने फिरने के लिए जा रहे थे। अनु विजय से कहती है, हम भी घूमने के लिए चलते हैं। विजय कहता है, हाँ क्यों नहीं। अनु टीचर के पास जाकर दोनों का नाम लिखवा देती है। दोनों अपने अपने घर पर जाकर कहते हैं घूमने जाने के लिए। विजय का पापा उसे मना कर देता है। विजय को डांटने लग जाता है, पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है तेरा, कहीं पर घूमने जाना है। तभी अनु आ जाती है और विजय के पापा से कहती है, अंकल उसको अब मैं पढ़ाती हूँ। विजय पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देने लग गया है। आप इसको मेरे साथ जाने दो, अब की बार फेल नहीं होगा, मुझे यकीन है। अनु की बात सुनने के बाद विजय का पापा राजी हो जाता है। अनु विजय के पास जाती है और कहती है, सुबह जल्दी उठ जाना। फिर दोनों जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। अगले दिन सुबह सभी जाने के लिए तैयार थे, लेकिन विजय को लेट करने की बीमारी है। तभी अनु तैयार होकर उसके घर पर आ जाती हैं। लेकिन विजय अभी तक सो रहा होता है। अनु उसकी माँ से पूछती है, विजय कहाँ पर है? अभी तक तो वो सो रहा है। अनु इतना सुनने के बाद अनु उसके रूम में चली जाती है और उसको उठाने लगती है। विजय कहता है, कुछ देर और सोने दे यार। अनु कहती है, नहीं हम दोनों लेट हो जाएंगे। फिर विजय उठ जाता है और जल्दी से तैयार होने लगता है, क्योंकि वह अनु का हर कहना मानता है, और जल्दी से कॉलेज की तरफ चले जाते हैं।
कुछ ही टाइम बाद दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। कुछ देर और लेट हो जाते तो सब हमें छोड़कर निकल जाते। अनु विजय को मारने लगती है क्योंकि सब बस में बैठ गए थे, सिर्फ हम दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। जल्दी से हम दोनों भी बस में बैठ जाते हैं। सब मौज मस्ती करते हैं और गाना गाते हैं। अनु और विजय को सबसे पीछे की सीट मिली थी। लेट होने की वजह से अनु उस पर गुस्सा करती है। आज तेरी वजह से बस छूट जाती। तब विजय कहता है, यार सॉरी। अनु मान जाती है और बातें करने लगती है। कुछ देर बाद अनु को नींद आने लगती है और विजय अपने फोन से गाने सुन रहा होता है। अनु खिड़की के पास बैठी होती है। खिड़की पर सर रख के सो जाती है। जैसे जैसे बस हिलती है वैसे ही बार बार अनु उठ जाती है। तभी विजय देख लेता है और अपने कंधे पर अनु का सर रख देता है। अनु उसके कंधे पर ही सो जाती है। तभी अचानक से बस ड्राइवर ब्रेक मार देता है तो अनु विजय को कस के पकड़ लेती है और विजय को बहुत अच्छा लगता है। वो भी अपना हाथ अनु की कमर पर रख लेता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। विजय के गले के पास ही अनु के लिप्स लगने लगते हैं। तभी विजय को कुछ कुछ होने लगता है। विजय अनु को कस के पकड़ लेता है। अनु भी उसको पकड़ लेती है। ना जाने दोनों के मन में क्या चल रहा था। विजय अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। अनु इतने करीब आ गई थी। अनु और विजय के लिप्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और विजय अनु को किस करने लगता है। अनु उसका साथ देने लगती है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। विजय अनु को प्यार से अपनी ओर खींच लेता है और दोनों एक दूसरे को किस करते रहते हैं। 5 मिनट बाद अचानक से बस रुक जाती है और विजय दूर हो जाता है। तभी अनु विजय को अपनी ओर खींचती है लेकिन विजय मना कर देता है। फिर अनु भी दूर हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। विजय कहता है, सॉरी अनु, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अनु विजय के और बोलने से पहले ही विजय के लिप्स पर अपनी उंगली रख देती है और कहती है, जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लगा। फिर से बस चलने लगती है। अनु कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विजय। काफी टाइम से विजय भी अनु को पसंद करता था। विजय भी कहता है, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन हमारी दोस्ती खराब ना हो इसलिए मैंने कभी भी प्रपोज नहीं किया आपको। फिर दोनों गले लग जाते हैं। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती हैं। एक दूसरे से रोमांटिक बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद एक होटल के पास बस रुक जाती है और सभी अपना अपना सामान लेकर होटल में जाते हैं। अपने अपने रूम लेने के लिए अनु और विजय भी होटल में जाते हैं। तभी अनु विजय से कहती है, एक ही रूम लेना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। विजय कहता, ठीक है, एक ही रूम लेता है। लंबा सफर था, इस कारण से सभी रात को होटल में ही रुकते हैं। दोनों अपना अपना सामान लेके रूम में चले जाते हैं। रूम बहुत ही शानदार था। अनु रूम में जाते ही नहाने चली जाती है और विजय बैठकर अपने मोबाइल में गेम खेलने लगता है। कुछ देर बाद अनु बाथरूम से बाहर आ जाती है। विजय उसको देखते ही रह गया। अनु विजय के पास आ जाती है और कहती है, क्या हुआ? विजय ने कहा, आज तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। अनु शर्माते हुए कहती है, मैं तो सुंदर ही हूँ, अब तुम जाओ नहाने। और फिर विजय भी चला जाता है नहाने के लिए। विजय नहाकर बाहर निकलता है तो वो टॉवल में ही बाहर आ जाता है। विजय भूल गया कि सुप्रिया भी उसके साथ है। अनु विजय को देखने लगती है और उसके पास आ जाती है और विजय को अपने गले से लगा लेती है। विजय भी अनु को गले लगा लेता है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। विजय कहता है, अनु क्या यह सही है? अनु कहती है, जो भी हो रहा है सब सही हो रहा है। आज तुम मुझे अपना बना लो, बहुत दिनों के बाद मुझे मेरा प्यार मिला है। इतना सुनते ही विजय अनु को गोद में उठा लेता है और बेड पर लिटा देता है।
दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, दोनों सब कुछ भूल जाते हैं। विजय अनु को किस करने लग जाता है, दोनों एक दूसरे के धीरे धीरे कपड़े उतार देते हैं। पैरों से लेकर ऊपर तक विजय उसे किसा करने लग जाता है। अनु को बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद अनु विजय को अपने ऊपर खींच लेती है और दोनों किस करने लगते हैं। अनु और विजय एक दूसरे का साथ देने लगते हैं। सब कुछ भूलकर दोनों प्यार के समुंदर में डूब जाते हैं। फिर समुंदर की लहरें एक दूसरे के साथ टकराती हैं। दोनों मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं और थक हार कर लास्ट में दोनों सो जाते हैं। सुबह हो जाने के बाद अनु उठ के अपने कपड़े पहन लेती हैं और फिर विजय को भी उठा देती है। प्यार की आग दोनों तरफ बराबर लग चुकी थी, लेकिन एक रात साथ में रहने के बाद भी सुबह दोनों काफी समय तक एक साथ बैठे रहे। दोनों की आंखों और चेहरे पर एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। मुस्कुराते हुए दोनों फिर से चुंबक की तरह एक दूसरे से चिपक गए थे। वही गेम दोबारा खेलने लगे। तभी अनु की आवाज विजय के कानों में गूंजती है। कहती है, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। विजय भी कहता है, मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। अब दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। इसलिए दोनों ने कहा, हम अपने घर वालों को सब कुछ बता देंगे घर पर जाकर। घर जाते ही दोनों अपने मम्मी पापा से बात करने लगते हैं। दोनों की फैमिली एक दूसरे को पहले से ही जानती थी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी। अनु का कॉल आता है और विजय भी अनु को कॉल करने वाला था। अनु, हेलो विजय। हेलो अनु, मैं आपको कॉल करने वाला था। अनु, चल झूठे। विजय, सच में यार अनु, मेरे मम्मी पापा ने हम दोनों की शादी के लिए हाँ बोल दिया। विजय ने कहा, मेरे भी मम्मी पापा मान गए और शाम को मेरे मम्मी पापा के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूँ। अनु, जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी। फिर दोनों फोन रख देते हैं और बहुत खुश होते हैं। अनु अपने मम्मी पापा को बताती है कि विजय के मम्मी पापा आने वाले हैं। अनु तैयार होने लगती है। शाम होते ही विजय अपने मम्मी पापा के साथ उनके घर पहुंच जाता है। दोनों परिवार वाले बातें करते हैं और इस रिश्ते के लिए खुश होते हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। पंडित को बुलाकर शादी की तारीख फिक्स करने लगते हैं। बहुत जल्दी दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद अनु और विजय हनीमून के लिए चले जाते हैं और कुछ ही महीने के बाद अनु का पेट बाहर आ गया। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।